Good morning and welcome to the Talk Show, a series where we explore the work and life of individuals who are making a positive impact in our life. Hello, myself Krishna and Myself Anshika. Today we are here with a new guest, Miss Shalini Gusaiji, who is passed out from our school in 2016. She is currently CHO in AAM. Um, so, firstly, hello Didi. Uh, दीदी कैन यू प्लीज़ क्या आप अपने बारे में बता सकते हेलो बोथ ऑफ़ यू। मेरा नाम शालिनी गुसाई है और मैं शाइनिंग स्टार स्कूल की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैंने अपना यहाँ से 12th जो है 2016 में कंप्लीट किया था और करंटली मैं सांवलदे में एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO पोस्टेड हूँ। तो दिस इज़ ऑल माय इंट्रोडक्शन। दीदी क्या आप अपनी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में हमको बता सकते यस, मैंने ना 12th के बाद आफ्टर 12th मैंने मतलब ये था कि मुझे कोई वो नहीं था कि क्या करना है आगे। आई वाज़ नॉट गोल ओरिएंटेड कि क्या लाइफ में क्या करना है। तो मैंने डी फार्मा किया था, मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया था उसका, फार्मेसी का जैसे गवर्नमेंट फॉर्म्स आते हैं तो मैंने वो करा, डी फार्मा किया 2 साल का, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। फिर देन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इसमें वैकेंसीज़ नहीं है, मतलब गवर्नमेंट वैकेंसीज़ इतनी नहीं आती है फार्मेसी में। तो मैंने फिर BSc नर्सिंग चूज़ किया। तो BSc नर्सिंग जो है वो 4 ईयर का कोर्स है हमारा। तो उसके बाद मैंने BSc नर्सिंग किया। देन उसके बाद मैंने कोचिंग ली 6 मंथ की, क्योंकि मैं आगे प्रिपरेशन कर रही थी एम्स वगैरह की। गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम आते हैं, मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम मतलब बहुत दिए हैं, ये भी दिया था, एम्स का भी दिया था, बट उसमें मेरा हो नहीं पाया था। फिर मैंने CHO का दिया इधर, तो फिर मुझे इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था और उत्तराखंड में मेरी 3rd रैंक थी इसमें, स्टेट वाला जो एग्ज़ाम था। तो इसलिए मुझे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया था और मतलब मेरे होम के नियर ही मुझे मेरा सेंटर पे मिल गया था। तो जैसे कि आप एक CHO हैं तो फिर आपको कई डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा होगा, कुछ बता सकते हैं आप ऐसी डिफ़िकल्टीज़ लाइक मतलब कम्युनिटी एरिया चैलेंजेस? में, हाँ। लाइक जैसे हम करते हैं बहुत, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मीन्स जो कम्युनिटी एरिया में जितना भी, जैसे हमारा जो सेंटर है सांवलदे, उसके अंडर में हमारे मतलब 5 विलेजेस आते हैं। तो 5 विलेजेस में हमारा आता है ढेला हो गया, पटरानी हो गया, सेमल खलिया हो गया, सांवलदे हो गया और हिम्मतपुर डोटियाल। तो ये इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है अबाउट 9165 है। तो ये पूरी पॉपुलेशन हमारे अंडर आती है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम इसमें करते हैं कि जो जितने भी 30+ लोग हैं, उनका हमें स्क्रीनिंग करनी होती है। लाइक उनका BP हो गया, शुगर हो गया, उनकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक कैंसर हो गए, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, इन सब की हम स्क्रीनिंग करते हैं इसमें। तो डील करना मतलब, हाँ, कम्युनिटी एरिया में आप जाते हो तो डील करना थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के साथ। जैसे कोई भी प्रोग्राम वगैरह गवर्नमेंट इनिशिएट करती है, लाइक अभी TB का चल रहा है प्रोग्राम, 100 डे कैंपेन चल रहा है वो। तो उसमें भी क्या है कि लोगों को हमें बोला गया है कि स्पूटम आपको कलेक्ट करके लैब में सेंड करवाना है, पर लोग तैयार नहीं होते अपना स्पूटम वगैरह देने के लिए ना। तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती है जब आप कम्युनिटी एरिया में काम करते हो लोगों के साथ, तो आती है मतलब। तो दीदी जैसे कि आपने बताया कि आप CHO हो, अब इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हो आपके काम के बारे में। शाम के बारे में, तो जैसे कि हमारे अंडर जो हमारा सांवलदे है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, तो इसके अंदर हमारी मतलब बहुत सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं और टोटल 12 सर्विसेज होती है। लाइक इस पे हमारा इम्यूनाइजेशन भी होता है। लाइक इस पे हमारा जो ANC होती है, एंटीनेटल जो मदर्स होती है, मतलब प्रेग्नेंट वुमेंस होती है, उनका इम्यूनाइजेशन होता है। चिल्ड्रंस का इम्यूनाइजेशन होता है, जिसमें कि हमारा जो बच्चों को टीका लगते हैं, वो सारा कुछ होता है वहाँ पे हमारे सेंटर में। बाकी हमारा जो स्क्रीनिंग का भी काम होता है, ये NCD स्क्रीनिंग जो मैंने अभी आपको बताया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे जो हम करते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इस सब की। बाकी हमारा काउंसलिंग का भी काम होता है, लाइक मेंटल हेल्थ उससे रिलेटेड, एडिक्शन में जैसे आजकल यूथ जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ से रिलेटेड एडोलसेंट जो काउंसलिंग होती है उसमें, ये सारी चीज़ें मतलब हमारे उसमें अंडर में आती है ये सारी चीज़ें। और जो भी प्रोग्राम गवर्नमेंट इनिशिएट करती है, लाइक TB का, जैसे अभी मैं बता रही थी आपको, 100 डे कैंपेन स्टार्ट किया जो 7 दिसंबर से स्टार्ट था और मतलब लगभग मार्च तक चलेगा हमारा। तो उसमें भी हमें मतलब काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं मतलब जो भी है। आपका बचपन के टाइम पे कोई रोल मॉडल या मेंटर जिसने आपको गाइड किया हो, बहुत मोटिवेट? मेंटर लाइक इसमें तो मैं अपने पेरेंट्स को ही बोलूँगी, ऐसा तो मेरा कोई रहा नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स ही सपोर्ट करते हैं आपको। और मेरे तो रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स ही रहे, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि तू ये कर वो कर। हमने जो बोला है अपने पेरेंट्स को, उन्होंने हमें वो करवाया है। लाइक हमने बोला हमें फार्मेसी करनी है, तो उन्होंने बोला ठीक है, BSc नर्सिंग करनी है तो ठीक है, जो मतलब उन्होंने वो, तो हम वही कर रहे हैं।
जैसे आप अपने स्कूल लाइफ के बारे में बता रही हैं, आप इसी स्कूल से पास आउट हैं, तो हाँ आपको जी। आज क्या चेंजेस दिख रहे हैं स्कूल में, क्या डेवलप? हाँ, चेंजेस तो काफ़ी दिख रहे हैं ना। जैसे अभी मैं काफ़ी साल बाद आई हूँ स्कूल, तो मैंने 2016 में यहाँ से करा था पास आउट। उसके बाद हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ही लेने आए थे जैसे, तो उसके बाद मैं अभी आ रही हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी मतलब चेंजेस हो गया है स्ट्रक्चर्स में, जो भी स्कूल का स्ट्रक्चर है वगैरह सब चेंजेस हो गए हैं। और स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आगे मतलब कर रहे हैं। जैसे इतनी सारी चीज़ें मतलब पहले नहीं होती थी स्कूल में, जब हमारा टाइम था तो इतने ज़्यादा एक्ट वगैरह नहीं होते थे, ये वर्कशॉप सेमिनार्स इतना सब कुछ नहीं होता था। अब तो जैसे मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे सब लोग डालते हैं कि कभी सेमिनार हो रहे हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा रहा है स्कूल, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब ऐसे कि हमारा स्कूल आगे डेवलप कर रहा है, और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है ये सब देख के कि हाँ, कभी न्यूज़पेपर में नाम आता है स्कूल का, तो ये चीज़ देख के भी अपने आप को प्राउड होता है कि हाँ, हम भी ऐसे स्कूल से पढ़े हैं, तो अच्छा लगता है मतलब ये सारी चीज़ें। क्योंकि हम स्कूल और स्कूल लाइफ की बातें कर ही रहे हैं, तो मैं हाँ। आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने स्कूल लाइफ में कैसे थे और मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी? स्कूल लाइफ में तो मैं एवरेज स्टूडेंट ही थी। मैंने पहले ही बोला, मैं कोई टॉपर तो नहीं थी, एवरेज स्टूडेंट थी। मतलब जितना टीचर्स पढ़ाते थे उतना ऐसे कोई, ऐसे एवरेज एवरेज ही थी मतलब मैं। तो डिफ़िकल्टीज़ तो आती हैं, लाइक अब क्या बोलूँ। हम एक इंडिविजुअल लेवल पे मतलब कैसे फीडबैक दे सकते हैं ऐसे मेडिकेशन के लेवल पे, जिससे कि रूरल एरियाज में और अच्छे से मेडिकेशन जाए? रूरल एरियाज़ में जैसे अभी भी हम देखते हैं कि बहुत लोग नहीं मतलब आगे नहीं इतना एफर्ट नहीं कर पाते ना, ये सब चीज़ें मेडिसिन वगैरह अच्छे हॉस्पिटल्स में नहीं जा पाते, तो इसलिए गांव में ये सब सेंटर्स खोले गए हैं ना, ताकि हम उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करा सकें। तो गवर्नमेंट कर रही है, मतलब दे रही है हमें भी मेडिसिन, तो मतलब गवर्नमेंट जितना सप्लाई हमें करती है, तो फिर हम उतना अपना सर्विसेज मतलब अपनी कम्युनिटी एरिया में वो लोग हम प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि लोग जा नहीं पाते ना कम्युनिटी एरिया। गांव में जो लोग रहते हैं तो बाहर मतलब बहुत लोग होते हैं, आज आज भी है मतलब ऐसे लोग कि जो मतलब नहीं जा पाते हैं बाहर अपना इलाज कराने। तो नॉर्मल जो प्राइमरी केयर हम दे सकते हैं अपने, ऐसे नहीं कि हम पूरा ऑपरेशन में फिर कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो एक प्राइमरी लेवल की केयर होती है, जैसे इमरजेंसी केयर होगी, तो वो हम वहाँ पे अपने सर्विस में उनको दे सकते हैं। तो दीदी, जैसे कि आपने बताया कि आप गाँव वगैरह में ऐसे सेंटर्स में रहते हाँ। हैं, तो मैं ये पूछ रही थी कि आप लोगों के घर में जाते हैं या फिर हाँ, नहीं, जैसे ना हमारे सेशंस होते हैं, जैसे वीएचएनडी सेशन होता है, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे होता है, उस दिन हमारा इम्यूनाइजेशन वगैरह होता है, बच्चों का टीकाकरण होता है, तो वो हर सैटरडे लगता है, मतलब अलग अलग विलेजेस में, कभी ढेला लग गया, कैंप कभी। के टाइप में? हाँ, और हम कैंप भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, हेल्थ मेला टाइप का एक लगता है ना, उसमें हम लोग बीपी जितने भी 30+ जो भी लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं, तो कैंप के थ्रू भी हम करते हैं, कैंप वगैरह भी हम ऑर्गेनाइज कराते हैं अपने। और कुछ लोग सेंटर्स में इतने लोग आ नहीं पाते हैं, क्योंकि थोड़ा अंदर को भी है सेंटर, और मतलब जो आसपास के लोग हैं वो तो आ जाते हैं ना, पर जो काफ़ी दूर है तो जैसे हम अलग अलग गाँव में जाके कैंप वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं उस टाइम पे। आप इस शो से यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी आज? यूथ को मैं यही दिन, जैसे कि आजकल का यूथ है एडिक्शन की तरफ बहुत जा रहा है, तो यही मतलब यही है कि ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये आपका फ्यूचर ही इसके ऊपर डिसाइड होता है आगे जाके। जैसे कि आप अगर 12th के बाद जो भी आपको करना है, चाहे किसी भी फील्ड में करना है, चाहे वो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, किसी भी, वो आप पहले से डिसाइड करके रखो, क्योंकि 12th के बाद इतना टाइम नहीं होता है। आप क्योंकि जैसे अगर आपने पहले से डिसाइडेड कर रखा है कि मुझे ये करना है, तो आप उस चीज़ में आगे हायर स्टडीज़ कर सकते हो। अगर आपने सोचा ही नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा 12th के बाद कि आप क्या करें, आप क्या करें ऐसे। तो 12th के बाद जो ईयर्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, कि वो ऐसे जाते हैं, बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो पहले से आपको अपना गोल बना के रखना है कि हमें ये करना है आगे जाके, ये। आपने भी पहले से अपना गोल बना के रखा था कि मुझे मेडिकेशन की फील्ड में जाना है? हाँ, मेडिकल फ़ील्ड में, हाँ, ऐसा तो था कि मेडिकल फ़ील्ड में ही जाना है मुझे, पर ये नहीं था कि कौन-सा कोर्स करूँ, ये सब डिसाइडेड नहीं था। तो वो इस वज़ह से पहले मैंने फ़ार्मेसी करी, उसके बाद मेरा था कि नहीं, अब इसमें कुछ है नहीं, स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है, तो जो करना है, मतलब फिर मैंने बीएससी नर्सिंग चूज़ करी। तो दीदी, आपने बीएससी नर्सिंग ही क्यों चूज़ किया? बीएससी नर्सिंग ऐसा था कि मैंने नीट की प्रिपरेशन तो मैंने पहले से भी नहीं करी थी, जितना मेरे बस का था मतलब उतना ही करा। तो बीएससी नर्सिंग, फिर उसके बाद ऑप्शन था कि मैं बीएससी नर्सिंग करूँ, थोड़ा उससे नीचे। तो फिर पेरेंट्स ने भी कभी ऐसा नहीं बोला कि तुम नीट की प्रिपरेशन करो, तुम डॉक्टर ही बनो, तो ऐसा नहीं था। उन्होंने भी बोला ठीक है आपको ये करना है। मैंने बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट का एग्ज़ाम भी दिया था, बट उसमें मेरा नहीं हो पाया था। फिर मैंने
बोला कि नहीं मुझे बीएससी नर्सिंग ही करनी है, तो पेरेंट्स ने बोला ठीक है प्राइवेट कॉलेज से करा लेते हैं। तो फिर मैंने प्राइवेट कॉलेज से करी थी अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट। फिर उसके बाद फिर मैंने कोचिंग करी, फिर देन अब यहाँ पे अभी भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ आगे के लिए, एम्स वगैरह के लिए, क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े लेवल पे पहुँच गए हैं, जितना भी है मतलब अभी आगे भी और भी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, तो एम्स वगैरह के लिए कर रही हूँ, तो फिर चल ही रही है प्रिपरेशन। थैंक यू दीदी, आप यहाँ पे आए और हमको इतना सारा नॉलेज दिया। थैंक यू सो मच। ओके, Thank थैंक you. यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू।